स्टार्ट करता हूँ। सॉरी यार। अच्छा, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमें जो है ना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करनी पड़ेगी। फिर वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा होगा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का। ठीक है, हमने क्या किया था, कल कल हमने प्लगइन्स डाउनलोड किए थे। ठीक है, हमने दो दो प्लगइन्स डाउनलोड किए थे। कौन कौन से वो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा। अच्छा, ये वाले दो प्लगइन्स हमने डाउनलोड किए हुए थे, ये डार्ट और ये एक है फ्लटर। ठीक है, इसको कैसे डाउनलोड करना है, आपने आना है प्लगइन्स में अपने मार्केट प्लेस में आना है। ठीक है, मार्केट प्लेस में आकर आपने यहाँ पे लिखना है फ्लटर। ये फ्लटर वाला जो पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ये आपने इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या कर देना है, डार्ट कर देना है। डार्ट डार्ट में आपने ये पहला वाला जो प्लगइन है ये इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना क्या करना है, उसके बाद आपने अपनी जो एंड्रॉइड स्टूडियो है ना उसको रिस्टार्ट करना है। जैसे आप रिस्टार्ट करेंगे, आप दोबारा ओपन करेंगे, आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक है, आप न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपका क्या सेलेक्ट हो। यहाँ से आपका फ्लटर सेलेक्ट हो, और यहाँ पे आपका फ्लटर का एसडीके जो है ना मेंशन हो। ठीक है, फ्लटर का एसडीके अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा पाथ, तो फ्लटर एसडीके आपको पता है हमने कल इंस्टॉल किया था। मतलब मैंने आपको बताया था किस तरह इंस्टॉल करना है, और क्या क्या करना है, उसका पाथ भी जो है ना हमने एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट किया था। तो जब आप पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट कर लेंगे तो होना तो ये चाहिए कि आपको यहाँ पे पाथ ऑटोमेटिकली मिल जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको पाथ ऑटोमेटिकली नहीं मिल रहा तो आपने जाना है, फिर कहाँ है, यहाँ पे ब्राउज पे जाना है, थ्री डॉट पे। और थ्री डॉट पे आपने फिर आपने जो है ना वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपने वो फ्लटर का एसडीके रखा हुआ था। ठीक है, फ्लटर का एसडीके हमने कहाँ पे रखा हुआ था, सी फोल्डर में हमने रखा हुआ था। सी में हमने सर सी का एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने ये फ्लटर का एसडीके रखा हुआ था। आपने ये जो फ्लटर है, सिंपल ये फ्लटर लिखा हुआ है, आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपने जो है ना अ, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ उड़ान, यहाँ पे थोड़ी थी। ठीक है, और आपने जो है ना क्रिएट कर देना है। ठीक है, आप मैंने वहाँ पे जो कुछ ऑप्शन थे वो मैंने जो सेलेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से जो है ना वो iOS एंड्रॉयड और वेब के लिए किसी के लिए भी जो है ना वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, हमने कल वो भी कवर किया होता। अच्छा, जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो इसको मैं तो यहाँ पे जो है ना आपको प्रोजेक्ट की फाइल नजर आएगी। ठीक है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपने यहाँ से एंड्रॉइड सेलेक्ट नहीं करना है, एंड्रॉइड की जगह यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपको ये सारे जो है ना प्रोजेक्ट फाइल्स नजर आ रही है। ये प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, फाइल्स का जो स्ट्रक्चर है ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे एंड्रॉइड प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा हो गया एंड्रॉइड क्या है एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप, जो मतलब प्रोजेक्ट बनाने का वो तरीका है। अच्छा, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, ताकि हम फिर जो है ना वो वीएस कोड में भी वो एक प्रोजेक्ट बना ले, ताकि आपको पता चल जाए कि वीएस कोड में किस तरह बनाते हैं। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं हम जो है ना आज स्टार्ट भी ले ले, लेकिन ये कुछ बेसिक से ये कवर करना है तो। अच्छा, हम अभी एंड्रॉइड स्टूडियो पे आते हैं, सॉरी एंड्रॉइड स्टूडियो वीएस कोड पे आते हैं। ठीक है, अच्छा, वीएस कोड का कल ये मसला हो रहा था कि वो रिस्ट्रिक्टेड मोड पे चला गया था, उधर ऊपर ऑप्शन आ रहा था, लेकिन वो मुझे आइडिया नहीं था उसका। ठीक है, तो वो मैंने फिर कल जो है ना जैसे ही देखा तो वो ठीक हो गया था फिर उसके बाद। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पे वीएस कोड में आपने जो है ना पहले तो आपने एक्सटेंशंस डाउनलोड करना है। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ क्या करना है। आपने पहले यहाँ पे एक्सटेंशंस डाउनलोड करना है। कौन कौन से एक्सटेंशन, एक है फ्लटर एक्सटेंशन। ठीक है, हमने जैसे प्लगइन्स डाउनलोड किया है ना वहाँ पे फ्लटर और डार्ट के, यहाँ पे आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। ठीक है, एक है फ्लटर, और ये फ्लटर जो पहले वाला है आपने ये वाला ऑप्शन डाउनलोड कर देना है। ठीक है, इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। दूसरा आपने करना है डार्ट इंस्टॉल करना है। डार्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको पहले नंबर पे यहाँ पे मिल रहा होगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, आपसे यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। ठीक है,
अच्छा, जब आप यहाँ पे फ्लटर और डार्ट इंस्टॉल कर देंगे आपने जो है ना, फिर उसके बाद क्या करना है, VS कोड को रिफ्रेश करना है, ठीक है। आपने VS कोड को बंद करना है और फिर दोबारा से ओपन करना है, ठीक है। फिर आपने जो है ना, जैसे ही आप VS कोड ओपन करेंगे आप आएंगे कहाँ पे, व्यू पे, ठीक है। व्यू पे जैसे ही आएगा आप आएंगे फिर व्यू में कमांड पैलेट्स में, ठीक है। और जैसे ही आप कमांड पैलेट्स में आएंगे आपने यहाँ पे सर्च करना है फ्लटर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर पे क्या आ रहा है, फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट में आपने किस चीज़ पे क्लिक करना है, फिर आपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह जैसे ही आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपको ये बताएगा कि आप कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आप अपने जो है ना वो एप्लीकेशन को स्टोर करेंगे, ठीक है। वो जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन रखें, मैं जो है ना इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक अपना फाइल बनाया हुआ है फ्लटर एप्स के नाम पे, ठीक है। मैं इस फोल्डर का सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस फोल्डर के अंदर मेरा जो है ना क्या बनेगा, प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट का फोल्डर बनेगा, ठीक है, एक अलग सा। मैं इसको जो है ना नाम दे देता हूँ उड़ान 43 फ्लटर, ठीक है। सर आपने नाम दे देना है, लेकिन आपने यहाँ पे वो रखना है कि यहाँ पे कैपिटल लेटर वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अब आपने नाम दे दिया है, यहाँ पे एंटर करना है। और ये जो है ना आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रस्ट कर देना है, ठीक है। और इसने यहाँ पे हमारा क्या कर दिया है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसने क्रिएट कर लिया है। या आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, एंड्रॉइड स्टूडियो में भी हमें यही स्ट्रक्चर मिल रहा था, मतलब ये लेब iOS एंड्रॉइड और ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है, हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे भी हम लिब में जाएंगे और लिब में जो है ना हमारे पास एक मेन फाइल मिल रहा होगा, ठीक है। और इसमें भी वही वाला कोड आया है जो हमें एंड्रॉइड स्टूडियो में मिल रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किस चीज़ का सेटअप, VS कोड का, ठीक है। VS कोड में हम प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं खुद जो है ना अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में कोड करूँ। अगर आपका कोई आपका इशू है कि या एंड्रॉइड स्टूडियो सही से चल नहीं रहा तो आप VS कोड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, पहले यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और एंड्रॉइड स्टूडियो दोबारा से ओपन करता हूँ। अच्छा, ये हमारा जो है ना ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरह करते हैं कि इसको रन करते हैं, ठीक है। इसको रन करने का तरीका क्या है, एक तो ये है कि आप यहाँ से डायरेक्टली जो है ना ये ऊपर बटन आ रहा है रन का, ठीक है, यहाँ से भी रन कर सकते हैं, ठीक है। एक है टर्मिनल से। टर्मिनल से किस तरह रन करते हैं, टर्मिनल से आपने प्रोजेक्ट को किस तरह रन करना है, आपने यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है फ्लटर रन, ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं अब और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, मैंने डिवाइस कनेक्ट किया हुआ था इसलिए मैंने। अच्छा, तो जैसे ही आप फ्लटर रन करेंगे ये आपसे पूछेगा कि भाई आपने प्रोजेक्ट किस चीज़ पे रन करना है, विंडोज़ पे रन करना है, क्रोम पे या एज पे रन करना है। तो हम कोशिश करेंगे, हम पहले जो है ना विंडो पे स्टार्ट लेंगे, ठीक है, सॉरी क्रोम पे स्टार्ट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया है, तो वो अभी क्रोम में जो है ना वो मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट जो है ना वो रन कर लेगा, ठीक है। तो ये मेरा जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट मुझे मिल रहा होता है उधर से, जब हम फ्लटर प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये एक प्रोजेक्ट मिल रहा होता है। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना पहला जो प्रोजेक्ट था वो हमने रन किया है, ठीक है, यहाँ पे। और बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या मिल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक काउंटर ऐप मिल रहा है, ठीक है। ये फ्लटर ने हमें जो है ना बिल्ट इन एक क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना एक एप्लीकेशन यहाँ पे एक उसका कोड रखा हुआ है, ये काउंटर ऐप, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में जो है ना हमने मेन जो अपना कोड लिखना है ना वो कहाँ पे लिखना है, लिब के अंदर लिखना है, ठीक है। कहाँ पे लिखना है, लिब के अंदर। हमने अपने जो जितने भी हमारे फाइल्स बनेंगे UI के या लॉजिकल जो भी लॉजिक बिल्डिंग जो फाइल्स होगी वो हमने कहाँ पे लिखना है, हमने लिब के अंदर लिखना है, ठीक है। अच्छा, लिब के अंदर हमारे पास पहले ये एक फाइल पहले से बना हुआ है जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा होता है, जिसमें ये एप्लीकेशन जो है ना ये भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट कोड हमें मिल रहा है, ठीक है।
ये मेन फाइल है, ठीक है। जो हमारे एप्लीकेशन है ना, वो उसका जो एग्जीक्यूशन पॉइंट है ना, जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से वो रन होता है, वो यही मेन फाइल है, ठीक है। कंपाइलर जो है ना, वो देखेगा कि भाई मेन फाइल कहाँ पे है, उसको जहाँ पे ये मेन फंक्शन नजर आ रहा होगा ना, तो वो वहाँ से एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, हमें जो ये प्रोजेक्ट मिल रही है, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना, क्या चीज़ है, ये एक डेमो प्रोजेक्ट है। इसको हम इस तरह करते हैं कि पहले इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। किस तरह करना है यहाँ पे, आपने आपने देखना है यहाँ पे जो मेन की फाइल में, आपने देखना है ये माई ऐप वाला जो क्लास है, ठीक है। माई ऐप का जो क्लास है, आपने इसको फुल रहने देना है, ठीक है। इसको रिमूव नहीं करना, ठीक है। ये जितना भी क्लास है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा मटेरियल ऐप भी है, ठीक है। मटेरियल ऐप का एक विजेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपने इस वाली क्लास को रहने देना है, और इसके नीचे जितना भी कोड है, उसको आपने पहला पहले क्या कर देना है, उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने जो माई ऐप वाला जो क्लास था, उसके नीचे नीचे जितना भी कोड था, उसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, क्योंकि हमने नीचे कोड रिमूव कर दिया, तो इसको हम क्या कर देते हैं, प्लेस होल्डर से इसको अगर मैं, ठीक है, हमने यहाँ पे जो नीचे जितना भी कोड था, उसको रिमूव कर दिया है, इसलिए जो नहीं है, बाय डिफॉल्ट हमने प्लेस होल्डर लगा दिया है यहाँ पे। तो प्लेस होल्डर जो है ना, एक विजेट होता है जो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर हमें पता हो कि भाई हमने यहाँ पे फ्यूचर में कोई विजेट विजेट ऐड करना है ना, तो हम अपने रिमाइंडर के लिए वहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देते हैं, ताकि हमें नजर आ रहा हो कि भाई यहाँ पर हमें कोई विजेट रहता है, हमने यहाँ पे कोई विजेट ऐड करना है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये लगा दिया, ताकि हम जो है ना, इसमें फ्यूचर में चेंजेस करेंगे, ठीक है। पहले जो है ना, यहाँ पे इन चीज़ों को भी रिमूव कर देता है, ताकि इसका कोड थोड़ा सा शार्ट हो जाए, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम अपने कुछ जो, ओके, अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया है। कुछ कहीं पर कोई इशू है तो आप पूछ ले, ताकि हम फिर आगे ये कुछ थ्योरी है हम वो कवर करें। कोई इशू है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, या यहाँ पर आप यहाँ तक आपको समझ नहीं आ रही हो, या पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं हो, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अभी एनी क्वेश्चन? ओके, चलो ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब पहले जो है ना, देखते हैं हमारे पास ये जो हम कोर्स करें ना, अभी जो ये 3 4 दिन या 5 दिन हमारे इसमें कवर हो गए, ये विजेट्स हम करें, ठीक है। इसेंशियल विजेट्स करें। चाहे हमारे पास विजेट्स क्या है, इसेंशियल विजेट्स हम जो कर रहे हैं, हमारे पास पहले हमने ये देखना है कि विजेट्स क्या है, ठीक है। तो विजेट्स, फॉर एग्जांपल, मैं एक इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे अपना एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, ओके, यहाँ पे परवेज रफ, इसको नहीं, रिमूव कर देते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे आते हैं हम। अच्छा, ओके,
अच्छा, विजिट्स क्या है? विजिट, विजिट जो है ना, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ फ्लटर एप्स यूआई, ठीक है। जो हमारा फ्लटर का यूआई है ना, तो उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? विजिट बोलते हैं। विजिट हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास ये ऊपर वेलकम लिखा हुआ है, ये भी एक विजिट है, टेक्स्ट विजिट हम इसको कहते हैं, ठीक है। हमारे पास ये लॉगिन, ये सब, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो टेक्स्ट फील्ड्स है, यहाँ पे हम कुछ इनपुट करते हैं, ठीक है, हमारा ईमेल एंटर करते हैं, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड एंटर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे जो है ना, ये फॉरगेट पासवर्ड का कुछ एक बटन है, ठीक है, ये भी है, ठीक है। ये सारे जो है ना, क्या है, ये एक विजिट है, ठीक है। तो हर एक छोटे से छोटा जो है ना, एक चीज, ये फॉर एग्जांपल आपको इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये आइकन नजर आ रही है, ये भी एक विजिट है, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जिससे जो है ना हमारा यूआई बनता है, एक स्क्रीन का यूआई बनता है, ठीक है। उसमें जितने भी चीजें होती है ना, वो हर एक चीज क्या होते हैं, वो हर एक चीज फ्लटर में हमारे पास विजिट होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास मल्टीपल विजिट जो है ना, इकट्ठे होकर एक और विजिट बनाता है, जो ये हमारे पास, जिसको हम पेरेंट विजिट भी कहते हैं, या जिसको हम रूट विजिट भी कहते हैं, या हमारे पास ये आपको स्क्रीन, फुल स्क्रीन नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये फुल स्क्रीन जो है ना, ये हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर हमने ये सारी चीजें रखी हुई है, ठीक है। हमने रो फॉर्म की नहीं सॉरी, कॉलम फॉर्म में जो है ना, ये सारी चीजें रखी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास जो पेरेंट या रूट विजिट है, हमारे पास क्या होगा, ये एक कंटेनर होगा। कंटेनर के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें जो है ना आ रही है। तो हर एक चीज जो हम स्क्रीन पे यूआई जब बिल्ड करेंगे, जब हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, वो क्या होगा, वो एक विजिट होगा, ठीक है। तो इसको पहले जो है ना, वो कर देते हैं, और अपने ही प्रोजेक्ट को करते हैं, ठीक है। एवरीथिंग यू सी ऑन स्क्रीन, टेक्स्ट, बटन, images, padding, layout, etc. एवरीथिंग इज विजिट, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल, हम स्क्रीन में हम एक विजिट लगाते हैं, एक एलिमेंट लगाते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं ना, तो वो जो स्पेस दे रहे हैं, वो भी एक विजिट है, ठीक है। हम अपनी स्क्रीन का लेआउट जिस तरह करते हैं, हम फॉर एग्जांपल स्क्रीन में जो है ना, अपने सारी चीजें जो है ना रो फॉर्म में शो कर रहे हैं, या फिर कॉलम फॉर्म में शो कर, ये हमारे पास रो और कॉलम भी एक विजिट वहाँ पे है, ठीक है। हम सारी चीजें जो है ना कंटेनर में रख रहे हैं, एक बॉक्स में रख रहे हैं, वो भी जो है ना हमारे पास एक विजिट है, ठीक है। तो एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन यू सी एक विजिट है, ठीक है। विजिट डिस्क्राइब हाउ यूआई शुड लुक एंड बिहेव एट अ गिवन मोमेंट, ठीक है। तो विजिट्स जो है ना, हमें मतलब वो क्या करती है, डिस्क्राइब करती है कि भाई ये स्क्रीन किस तरह नजर आएगा, यूआई किस तरह नजर आएगी, और बिहेव किस तरह करेगी। फॉर एग्जांपल, एक बटन पर हम क्लिक करेंगे तो अब जाएगा कहाँ पे, ठीक है। तो वो भी हम विजिट के थ्रू ही जो है ना वो चीज़ें कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ताकि जब हम एक बटन पे क्लिक करें तो हमें कोई एक्शन परफॉर्म हो, कहाँ पर जाना है, कौन सा है, अब कौन सा स्क्रीन ओपन करना है, ठीक है, या आपको मैसेज शो करवाना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये सारा जो है ना, ये बिहेवियर में आ जाता है कि भाई अब यूआई ने क्या करना है। अगर ये सिनेरियो आ जाता है, वो सिनेरियो आ जाता है, तो अब यूआई ने क्या करना है, बिहेव किस तरह करना है, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी विजिट्स होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, अरेंज इन अ ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर में किस तरह होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, अब हमने वो एप्लीकेशन चेक किया, भाई लॉगिन पेज जो हमने वहाँ पे दिखाया, ठीक है। उसमें क्या था, हमारे पास एक फुल कंटेनर था पहले, जो पेरेंट का, या जो क्या है, जो रूट कंटेनर हम उसको कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने जो है ना वो टेक्स्ट रखा हुआ था, और टेक्स्ट फील्ड रखा हुआ था, बटन्स रखे हुए थे, ठीक है। तो वो सारी चीजें एक रूट या पेरेंट विजिट्स के अंदर थे, ठीक है। फिर उन जो हमने सब अ, वो बनाए थे, विजिट्स बनाए थे, उसके अंदर अपने एक और विजिट भी थे, हम और विजिट्स भी थे। फॉर एग्जांपल, हमने टेक्स्ट फील्ड में देखा कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने एक आइकन लगाया हुआ था, तो वो उसके अंदर ही जो है ना एक और सब विजिट था, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर जो है ना वो फॉर्म होती है जब हम एक यूआई बनाते हैं, किस चीज में, फ्लटर में, ठीक है। यूआई एलिमेंट, अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ विजेट्स हमारे पास जो है ना, एक आता है यूआई एलिमेंट। यूआई एलिमेंट जो हमारे पास सामने नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टेक्स्ट हो गया, आइकन हो गया, इमेज हो गया, एलिवेटेड बटन्स जो हो गया, ठीक है। अब लेआउट एलिमेंट्स है। लेआउट एलिमेंट्स वो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो हमें नजर तो नहीं आते, लेकिन वो एक स्क्रीन को लेआउट दे रहे होते हैं, वो एक स्क्रीन को स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं कि भाई हमारी स्क्रीन में जो विजिट्स है वो किस फॉर्म में पड़ी हुई होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक आता है कॉलम, आता है रो, आता है स्टैक, आता है कंटेनर। कॉलम किस तरह काम करते हैं, कॉलम इस तरह काम करते हैं कि जो हमारे पास विजिट है, वो मतलब हॉरिजेंटल फॉर्म में, सॉरी हॉरिजेंटल, ये मतलब ऊपर से नीचे
इस तरह फॉर्म में या रो के फॉर्म में, कॉलम ऑफ रो आपको पता होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो है ना विजिट्स पड़ी होगी। या स्टेक, स्टेक क्या है, कौन सा विजिट है? स्टेक एक ऐसा विजिट है जिसमें हम एक विजिट दूसरे विजिट के ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्टेक विजिट आ जाता है। अब फिर हमारे पास एक और विजिट है कंटेनर। कंटेनर एक ऐसा विजिट है जिसमें हम इस जिसके अंदर हम जो है ना विजिट रख सकते हैं या एक और विजिट्स रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ना लेआउट विजिट्स, इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक स्क्रीन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, स्क्रीन को लेआउट प्रोवाइड करती है कि भाई इस स्क्रीन में जो चीजें पड़ी हुई होगी वो किस फॉर्मेट में पड़ी हुई होगी, तो इसको भी हम विजिट ही कहते हैं, ठीक है। ये लेआउट जो चीज, ये लेआउट के लिए जो इस्तेमाल होती है इसको भी हम क्या कहते हैं, विजिट्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इंटरेक्शन विजिट, इंटरेक्शन एलिमेंट। इंटरेक्शन एलिमेंट में हमारे पास कौन सा आ जाता है? इंटरेक्शन एलिमेंट जब हम फॉर एग्जांपल इसमें है गेस्चर डिटेक्टर, ये भी एक विजिट है। एंक 12 ये भी एक विजिट है। ये इसका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये गेस्चर डिटेक्ट करते हैं, ये इंटरेक्शन डिटेक्ट करते हैं कि भाई जो विजिट है उसके साथ क्या इंटरेक्शन हो रहा है, उस पर एक क्लिक हो रहा है, इस पर डबल क्लिक हो रहा है, उस पर लॉन्ग प्रेस हो रहा है, ठीक है। उसके साथ यूजर किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो उसको डिटेक्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल का वो एक पावर बटन जो होता है ना, तो उस पावर बटन को जब आप लॉन्ग प्रेस करते हैं ना तो हमें ऑप्शन मिलता है पावर ऑफ पा या रिस्टार्ट, ठीक है। तो ये लॉन्ग प्रेस जो है ना उसको डिटेक्ट, ये इसको डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे जो है ना इंटरनेट इशू का कुछ मैसेज आ रहा है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ कहीं पर भी ख़राब होती मिले तो आपने मैसेज करना है या आपने वॉइस ओपन करके बताना है, ठीक है। इंटरनेट इशू है मेरे ख्याल में, आप नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी अभी तक वॉइस साफ थी, अभी तक कोई इशू तो नहीं आ रहा था? ओके, चलो ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सर, ये जो हम अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं इसको जो है ना हम कवर करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा वो आइडिया हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास आते आते हैं टाइप्स ऑफ विजिट। टाइप्स ऑफ विजिट में क्या होता है? टाइप्स ऑफ विजिट में हमारे पास एक आता है स्टेटफुल विजिट, स्टेटलेस विजिट, और एक आता है हमारे पास स्टेटफुल विजिट, ठीक है। व्हाट इज स्टेटलेस एंड व्हाट इज स्टेटफुल विजिट्स? अच्छा, ये विजिट्स के टाइप है, ठीक है। तो जब हम फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने यूज़ किया होगा किसी इस तरह के एप्लीकेशन जो फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो होते हैं ना, जिसमें हम मतलब फॉर एग्जांपल शॉपिंग वगैरह इन चीज़ों के एप्लीकेशन जो होते हैं, तो उनमें हमें क्या मिलता है? उनमें हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। उन प्रोडक्ट्स पे जब हम क्लिक करते हैं ना तो हम एक और स्क्रीन पे जाते हैं जिसमें उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल लिखी हुई होती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करता हूँ कि आपके साथ एक एप्लीकेशन शेयर करता हूँ। तो अच्छा, ये यहाँ पे एडमिन पे जाता हूँ। ओके, यहाँ पे कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल नेकलेस। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन होते हैं हमारे पास मल्टीपल जो है ना वो प्रोडक्ट उसमें होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये सारे प्रोडक्ट पड़े हुए। अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो मैं इसके प्रोडक्ट के जो है ना किस चीज़ में आ गया हूँ? डिटेल स्क्रीन में आ गया हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये एक डिटेल स्क्रीन है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। ये इसके बारे में बताता है कि ये कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट है, इसका मतलब प्राइस और वेट वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेटलेस विजेट है। स्टेटलेस विजेट इसको क्यों कहते हैं? इसमें जो है ना यूजर किसी चीज के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता। मैं इसको कहीं पर भी क्लिक करूँ ना, तो मैं इसको कहीं पर भी क्लिक करूँ, मैं इसके साथ इंटरेक्शन बस सिर्फ जो है ना ये यहाँ पे स्क्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी मैं इसके विजेट्स के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर सकता हूँ। ये स्टैटिक स्क्रीन है, ठीक है। ये बस जिस तरह आया है ना, जिस तरह इसके डिटेल सर्वर से आए बस उस तरह इसके यहाँ पे शो हो गए। अब इसमें कोई भी यूजर चेंजेस वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये एक क्या है? एक स्टेटलेस विजिट हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? अच्छा, तो हमने यहाँ पे देखा है कि भाई स्टेटलेस विजिट कौन सा विजिट होता है? विजिट विदाउट स्टेट, जिसका कोई स्टेट नहीं होता, मतलब वो एक बार आ जाता है तो वो उसी तरह रहता है थ्रू आउट द प्रोग्राम लाइफ टाइम, ठीक है। इट इज इम्यूटेबल, द वैल्यू आर फाइनल आफ्टर बीइंग क्रिएटेड।
जिस तरह इसको वैल्यू मिल रही होती है, जिस तरह के मतलब ये स्क्रीन जो है ना स्टार्ट में क्रिएट हो जाता है, इसकी यही वैल्यू होती, मतलब इसके साथ यही वो वही वाला डेटा पड़ा हुआ होता है। ये चेंज नहीं होता, इसके साथ हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। यूज फॉर स्टैटिक यूआई लेबल्स आइकन और फिक्स टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे देखा है कि ये एक फिक्स टेक्स्ट है, ठीक है, इसको हम चेंज वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या स्क्रीन है, ये एक स्टेटलेस स्क्रीन है, ठीक है, इसको हम स्टेटलेस विजेट भी कहते हैं। क्यों स्टेटलेस विजेट कहते हैं, क्योंकि ये एक फुल स्क्रीन है, इसके साथ हम कुछ इंटरेक्शन वगैरह नहीं कर सकते, बस इसमें जो डेटा है वो पड़ा हुआ है, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसके अगर हम बैक जाते हैं और अब हम यहाँ पे आइकन पे क्लिक करते हैं इस वाले पे, ठीक है। तो ये अब आ गया है प्रोडक्ट डिटेल, अब इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है ना इंटरेक्शन कर सकता हूँ स्क्रीन के साथ, यहाँ पे मैं जो है ना चेयर चाल कर सकता हूँ, यहाँ पे इसकी जो है ना ये नंबर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इन चीज़ों की, सॉरी। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इसको अपडेट कर सकता हूँ, सही है। अब ये कौन सा स्क्रीन है, इसमें मैं जो है ना चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ, इसके साथ यूजर इंटरेक्शन कर रहा है। तो ये कौन सा स्क्रीन हो गया, ये हमारे पास एक स्टेटफुल स्क्रीन हो गया, या इसको हम स्टेटफुल विजेट भी कहते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ। अब आते हैं, okay? तो हमारे पास स्टेटफुल विजेट क्या होता है, विद स्टेट, जिसके पास हमारे पास स्टेट होता है, और कैन चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। अब इसमें हम रन टाइम के दौरान चेंजेस वगैरह कर सकते हैं स्क्रीन के अंदर, ठीक है। मतलब स्क्रीन के जो एलिमेंट्स है उसमें हम चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। म्यूटेबल कैन बी अपडेट, मतलब इस चीज में इनमें जो है ना अपडेशन हो सकता है ड्यूरिंग रन टाइम, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये तो डिफरेंस हो गई है, मतलब ये थोड़ी सी ये चीजें बैक आते हैं यहाँ पे। तो अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे हमने जैसे ही मतलब प्रोजेक्ट बनाया, उसमें हमारे पास मेन फाइल बनाया, ठीक है। उसमें एक फुल प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, एक बाय डिफॉल्ट उसको हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, हमने सिर्फ एक माई ऐप जो है ना एक विजेट है उसको हमने रहने दिया है, और ये एक स्टेटलेस विजेट है, ठीक है। अब इस विजेट का काम क्या है, इस विजेट का काम किया है ये, इसमें जो है ना हमने क्या यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है, यहाँ पे आपने देखें, या जो विजेट हमने बिल्ड किया हुआ है ना, इस बिल्ड विजेट विजेट में हमने क्या रिटर्न किया हुआ है, मटेरियल ऐप रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। अब मटेरियल ऐप क्या है, अब मटेरियल ऐप को हम इस तरह कहते हैं कि आपको एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ का एक तना होता है, ठीक है, उस तने से मुख्तलिफ शाखाएं निकल रही है, ठीक है। तो जो तना होता है एक पेड़ का वो एक ही होता है, ठीक है। तो मतलब आपके प्रोजेक्ट का जो मटेरियल ऐप विजिट होगा ना, वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपका एक ही बनेगा। और यहाँ पर इस ऐप में इन चीज़ों से मैं ये हटा देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब ये एक ऐप है, ये एक विजिट, ठीक है, और ये मेरे ऐप का एक सिंगल विजिट ही बनेगा, ये मटेरियल ऐप, ठीक है, इस फुल ऐप का। अब इसमें एक विजिट, एक इसमें एक प्रॉपर्टी आती है होम। अब इस मटेरियल ऐप से ये हमारा जो है ना क्या होगा, एक तना होगा एक एप्लीकेशन का, ठीक है, उससे जो है ना मुख्तलिफ शाखें जारी होगी, और शाखें फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ स्क्रीन जो है ना इस एप्लीकेशन के मल्टीपल स्क्रीन होती है, ठीक है। लेकिन जो बेस होगा, जो रूट होगा ना, वो ये मटेरियल ऐप एक सिंगल होगा, ठीक है। उस अब हम यहाँ पे जो है ना हमने यहाँ पे होम लगाया हुआ है, ये होम क्या है, इस होम में हम वो वाला स्क्रीन कॉल करेंगे या वो वाला विजेट कॉल करेंगे जो हम चाहते हैं कि जैसे ही हम अपना प्रोजेक्ट रन करें, वो वाला विजेट या वो वाला स्क्रीन, एक स्क्रीन भी एक विजेट ही होता है, तो वो रन हो जाए, ठीक है। तो इस होम के सामने हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दें, अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, इंशाल्लाह कल हम जो है ना फिर सही से विजेट्स पे जो है ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे इंशाल्लाह कल जो है ना कोशिश करेंगे। एनी इशू, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर। किसका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।
अच्छा, इन चीज़ों की समझ आई है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन ये कि फर्स्ट टाइम में तो कुछ मतलब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, चेंजेस की, मेथड ऑफ टीचिंग में। तो अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये वीडियो भी जो है ना वो अभी अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको मिल जाए, ठीक है।